सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरु ऑफिशियल। तो ये है कक्षा 8वीं की अंग्रेजी की एंड लाइन जो है आकलन सत्र 2021 और 22। 3 घंटे का पेपर होता है जैसे कि आप लोगों को पता है। और यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लिख के ले लो। और यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले 1-2 साल से आए हुए पेपर्स किस हिसाब से आते हैं। इवन ऐसी बातें इंग्लिश में है क्योंकि डर इंग्लिश का रहता ही है ना, इंग्लिश में क्या आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वो चीज़ आती है, वैसे तो क्वेश्चन सारे अलग आते हैं लेकिन वो चीज़ आती है तो आपको इसका फ़ायदा बिल्कुल होगा। तो वीडियो को 5 से 6 मिनट समय निकाल के ज़रूर देखना, अगर नहीं देखोगे तो 100% पछताओगे। ये और बता दूं कि ये जो है एक ही हमारा चैनल है और कहीं वीडियोस हम नहीं डालते। तो बच्चे हमसे बहुत बोल रहे थे कि सर आप ही डालते हो क्या, तो हम नहीं हैं बच्चों, वो हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं, वो बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और बता दूं कि यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करेंगे। सेक्शन ए है जहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर। मैं कुछ कुछ बातें और भी बताऊंगा साथ में, तो वीडियोस के साथ साथ आप आवाज़ भी ईयरफोन लगा के सुनिएगा क्योंकि पिछले साल के एंड लाइन में और जो इसके पिछले साल है 2019, 20, 21, इन सारी चीज़ों को देखकर हमने ये जो पेपर है वो बनाया है, निकाला है इम्पोर्टेंट। तो इस सारी लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे, तो लिखिएगा। और मैं बता दूं कोई भी रियल पेपर बिल्कुल नहीं दे सकता, बल्कि उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली कुछ कुछ मतलब पूछे जा सकते हैं, ऐसे हैं। लेकिन हम जितने ही बता रहे हैं लगभग आपको कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे क्योंकि पिछले 2 पेपर में इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं। तो वीडियो देखिएगा। टिक द करेक्ट आंसर है, पहले मैं ए द आई एस आई मार्क इज यूज्ड फॉर, तो जो सी ऑप्शन है यहाँ पे 3 सेफ्टी। बी है ब्लैंक इज नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया, तो सलीम अली इज नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया। जेरूसा अबाउट लिव्ड एट ब्लैंक होम, तो यहाँ पे जॉन गिरीज आएगा, गिरीज। उसके बाद है कासन और अदर सक हैगिंग मटेरियल इज, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है ड्रेपी। तो इस प्रकार है। अब आगे चलता हूँ मैं, तो ऐसी हैं। और बता दूँ यार, बहुत सारे लोग हैं हमारे जैसे बना रहे वीडियोस, तो उन पे भरोसा ना करें। वो जो एंड लाइन नहीं होता था, ऐसे ऐसे जो पेपर्स हैं उनको ही कॉपी करके डाल रहे हैं, ना पिछले साल से समझ रहे हैं ना कुछ भी कर रहे हैं। तो उनको देखना आपके लिए व्यर्थ होगा, समय का व्यर्थ होना। तो उसके बाद है ऐसा, जो ये क्वेश्चन है वो लगभग एक पिक्चर दे दिया होता है आपको। वो पिक्चर किसी का भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, व्हाट इज थिंक हैपनिंग इन पिक्चर, इन द पिक्चर राइट 4 लाइन अबाउट द पिक्चर। तो ये जो पिक्चर है उसको आपको देख के बताना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और नीचे में उसे लिखना होता है। ठीक है, ये पिक्चर पर कोई भी मनुष्य भी आ सकता है, कोई भी मतलब भगवान का भी दे सकता है, कोई भी जानवर का दे सकता है, और कोई भी वस्तु, खाने की वस्तु को देख कहा जा सकता है कि इन मतलब कुछ कुछ शब्द भी दिए जा सकते हैं साथ में कि इन शब्दों को ऐसा लगा कर बनाइएगा। तो कोई भी हो सकता है, जैसे कि हमारे नेशनल बर्ड जो भी है, नेशनल जो प्लेयर्स हैं, नेशनल जो एनिमल्स हैं, उनके बारे में हो सकता है जैसे भी। तो इन पर जो है थोड़ा आपको देखना होगा, सीखना होगा कि आपको वर्ड कैसे यूज़ कर सकते हो। बस आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है और अपने टूटे फूटे इंग्लिश में या फिर अच्छी इंग्लिश में आप इसे लिख सकते हो। लेकिन लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको 5 मार्क्स है तो आप लिखते हो तो 2-3-4 मार्क्स आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पर जो है राइट द अपोजिट वर्ड, तो क्वेश्चन 3 है जहाँ पे अपोजिट वर्ड पूछा गया। रियल का फेक होगा, हैप्पी का सैड होगा, लाइक का अनलाइक होगा, स्लो का फास्ट होगा। ठीक है बच्चों, ये जो है इसके बाद भी आ सकता है बहुत सारे, या फिर जो मैंने बताया उसको उल्टा भी आ सकता है, या फिर किसी सेंटेंस के माध्यम से इसे पूछा जा सकता है, जैसे कि पिछले सालों के पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आपको मेन वर्ड बोल दिया जाएगा, कोई भी वर्ड, जैसे रियल दे दिया होगा, दिस इज़ रियल एंड दिस इज़ नॉट रियल, ऐसा कुछ दिया होगा तो दिस इज़ रियल एंड दिस इज़ फेक, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब आगे चलते हैं हम प्रश्न चौथे में। तो यहाँ पर है रीड केयरफुली द गिवन, जो ईमेल है गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो ईमेल दे दिया गया है, फ्रॉम मतलब होता है कि किसके द्वारा, टू किसको भेजा जा रहा है, डियर डैडी जो है, और ये। तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है नीचे में, जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये पुराने पेपर से आए हुए हैं, इसी प्रकार के जो है आ सकते हैं। क्योंकि ये क्या है, कक्षा 8वीं में ऐसा लेटर जो है ऐसा लिखाया जाता है, तो यहाँ से पूछे जा सकते हैं।
तो आंसर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ ईमेल। तो सेंडर यहाँ पे कौन है बता रहा है, जो भेज रहा है वो है फ्रॉम। फ्रॉम को भेजने वाला बोलते हैं और टू को क्या है, रिसीवर बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे सेंडर बोला गया है तो आप फ्रॉम वाला लिखिएगा, रिसीवर बोला गया है तो आपको टू वाला लिखना है। आप हो तो मतलब अगर आपका है मतलब मुझसे भेजा जा रहा है आपको, तो मैं फ्रॉम होऊंगा और जो तुमको भेजा जा रहा है वो टू हो गए। तो यहाँ पे ये समझ लेना कि तुम मतलब तुमको, मेरा मतलब फ्रॉम। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है विश यू हैप्पी बर्थडे यू लविंग डॉटर चेल्सी। जो भी है ये लविंग डॉटर चेल्सी नहीं, विश यू हैप्पी बर्थडे यहाँ पे लिख देना है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे आपको ए एंड द, ये सारे जिसमें सी और डी है उसमें भी ए एंड द लगाना है। तो ये सब प्रैक्टिस करना है। द बॉय जंप इनटू होगा, ऑन टू होगा, जैसा भी है आप अपना प्रैक्टिस करिएगा। ऐसे 4-5 क्वेश्चन और भी कर लीजिएगा, आपके बुक में जैसे भी हो वहाँ से ऐसे जो क्वेश्चन हैं पूछे जा सकते हैं। तो पास मी आ स्लाइस ऑफ ब्रेड होगा, द मंकी सेट अंडर द हाउस होगा, घर के अंदर बैठा है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, फिर घर के साइड बैठा हुआ, जैसा भी है आप अपने बुक्स में जैसा भी इसको होगा तो उसे ज़रूर लिखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न 6 में, जहाँ पे ए से लिखना है कोई भी टॉपिक में। जो कोविड है अभी फ़िलहाल बहुत चल रहा है और समर वैकेशंस है, माय फादर है, माय ग्रैंड मदर है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हैं, मतलब इनको आपके एक बार देख के जरूर जाना है, क्योंकि यहाँ से आपके जो ऐसे हैं वो आ सकते हैं। तो यहाँ पर फादर इसलिए दिया गया है क्योंकि बहुत से क्या है मिस कर रहे हैं फादर, कोविड के टाइम में बहुत लोगों का जो है डेथ हुआ है। तो मिसिंग माय फादर ऐसा कुछ हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है किसी के फ्रेंड कोविड की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को देख के बनाया गया है। यहाँ पे पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ये पेपरों में आया हुआ है। तो पंचुएट मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपको करने क्या। सी फेड द बेबी वॉश द डिशेस, और ये इसके ना जो क्वेश्चंस आपके बुक में होंगे या फिर स्कूल द्वारा कराए गए होंगे तो बिल्कुल लिख लेना, क्योंकि रियल पेपर मैं बता सकता हूँ, कोई नहीं दे सकता रियल पेपर। बस बता सकते हैं कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और ये आप लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार है, सी फेड द बेबी वॉश द डिशेस पुट द लाइट ऑफ एंड वेंट टू स्लीप। तो यहाँ पर क्या होता है, पंचुएट मतलब जो स्पेलिंग्स होते हैं उसको कैपिटल में लिखने होते हैं, कॉमा लगाना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, 4-5 हमने बता रखी है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कर लीजिएगा। आगे है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, पेज यहाँ पे छूट गया है। तो इस प्रकार जो है सारे क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट होते हैं। होप जितने भी बताएं सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए हम चलते हैं